भाई नमस्कार। प्रणाम। आपका नाम? नेनू पेरू आदम शेख। आदम शेख। अब जो पार्टी से वीआरपी बोले तो मतलब क्या है? विद्याचुला राजकीय पार्टी। हाँ। हम जो है जुबली 61 कॉन्स्टिट्यूंसी से अभी कंटेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए कंटेस्ट कर रहे हैं। ये पार्टी का मकसद क्या है? विद्याचुला राजकीय पार्टी का मैनिफेस्टो ये है कि हम जो है देश के बल्कि प्रदेश के हर कॉन्स्टिट्यूंसी में फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन एंड फ्री मेडिकल सर्विसेज विद ट्रीटमेंट एंड अदर टेस्ट फैसिलिटीज भी हम प्रोवाइड कर सके। ये जो है मेन हमारा मोटो है, मैनिफेस्टो है। नहीं नहीं, हर पार्टी वही बात बोलते हैं, फ्री एजुकेशन देते, फ्री मेडिकल सर्विस देते बोल के। वो आप लोग सही भी कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ना पूरे खाली पार्टियों में देखेंगे पूरे सड़क चाप अंगूठे चाप लोग आए। हमारे पास क्या है, जैसा कि एडवोकेट अनिल है, एडवोकेट अनिकेत है, इंजीनियर हद मोहिद्दीन है। इसके अंदर क्या है, पूरे एडवोकेट्स, इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स की पार्टी है। पढ़े लिखे अब आप देखो, एक अनपढ़ है उसको क्या मालूम, कुछ भी उसको पढ़े लिखे की अहमियत क्या है। हम पढ़े लिखे लोग आए, हम स्ट्रगल करें बचपन से तो हम एडवोकेट बन सके। तो हमारे को पढ़ाई लिखाई की अहमियत है, और हमारे पास पेन पावर है। दूसरे पॉलिटिशियनों के पेन पावर नहीं दिखा, खाली मनी पावर है, मैन पावर रहता। पेन पावर नहीं रहता, दिमाग ऊपर का भेजा खाली रहता। हम जो है कलम की ताकत से, पेन पावर से हम जो है सर्व करेंगे आप लोगों को। अच्छे से अच्छा एजुकेशन डिपार्टमेंट में फंड्स एलोकेट कराएंगे, फंड सैंक्शन कराएंगे, फंड्स एलोकेट कराएंगे। क्वालिटी एजुकेशन हम कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, जो बड़े बड़े पार्टियां है ना फुल पैसे खर्च कर रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर 1,000 करोड़ तो खर्च हो रहा होगा। गवर्नमेंट का 30-40 लाख, 30-40 करोड़ और पब्लिक का इतना करोड़। वो आप कुछ भी खर्च नहीं करे तो आपको पब्लिक वोट डालते बोल के कैसा समझ रहे हैं? बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, ये जो पार्टीज है, पहली बात तो टिकट खरीदने कितने की पैसे लेते। टिकट खरीद के फिर इलेक्शन लड़ के 1,000 करोड़ जो है, 100 करोड़ जो बोल रहे हैं, 100 करोड़ रुपए का आराम से बजट आप देख ले सकते हैं कंपनी। ये पैसा कहाँ से आ रहा? ये पूरा जनता का पैसा है साहब। ये जनता का पैसा जो है जनता को नहीं लग के इन लोगों की कंपनियों पे लग रहा। हम जो है लिमिटेड हमारे जेब के पैसे डाल रहे हैं। हम जो है अर्निंग जो रहती है, अर्निंग को सेव करके हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। कम से कम रुपए में लड़के हम जो है मैदान में उतरेंगे तो हम अच्छे से अच्छा सेवा कर सकेंगे। मगर उन लोग जो है इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, इतने करोड़ रुपए लगाने के बाद इन्वेस्टमेंट समझ के उन्हें फिर उसको रिटर्न लेता। तो ये चीज है, कंपनी लगा रहे हो, कंपनी में अपन लगा है, फिर ISR का ये भी इलेक्शन उनका तो इलेक्शन बिजनेस नहीं है, इलेक्शन सेवा के लिए लड़ना है। अगर इलेक्शन बिजनेस नहीं आप बोले तो सही बात है। और एक बात यहाँ सोचने का क्या बोलते हो, जो MLA जो कैंडिडेट था ना, उनका इंतकाल होने से ये इलेक्शन हो रहे, पूरा पार्टियां मिलके यहाँ पर इलेक्शन नहीं रहे सर का, उनका बीवी कोई इलेक्शन का वो इलेक्ट MLA करे तो खत्म हो जाता था ना। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये जो हम जमहूरी मुल्क में है, इंडिपेंडेंस अपनी हो चुकी है। ऐसा नहीं कि हम कोई एक कोई आजाद कोई ऐसा ब्रिटिशर्स के मातहत में या फिर कोई और हुकूमत के मातहत में नहीं। ये जमहूरियत का हर किसी का जो है हक है लड़ना। और दूसरी बात ये किसी की मीरास नहीं है, समझे। कुर्सी जो है MLA की हो या MP का, एनी अथॉरिटी मीरास नहीं है। बाप के बाद बेटे में नहीं आती, इनहेरिटेंस में नहीं आती। ये जो है आवाम की कुर्सी है। आवाम जो है बेहतर से बेहतर जो है कायद चुनती है। तो अभी आप जो बोल रहे हैं ना, हमारा उसमें पूरे पढ़े लिखे से बोलते, अब ऐसा भी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, उसमें पूरे पढ़े लिखों से बड़े अपने कालियों में जाके कुछ बात करे क्या आप? जी, कौन बोले आपको इधर पूरे पढ़े लिखे लोग रहते हैं? नहीं, ये एरिया, ये स्लम एरिया दिख रहा भाई। देखिए, जुबली हिल्स बोलते लोगों के दिमाग में क्या है, बहुत बड़ा जुबली हिल्स है एकदम। ऐसा बंजारा हिल्स के बाद जुबली हिल्स जाने पॉश है एकदम, ऐसा नहीं है सर। पार्शियल जुबली हिल्स जो है ना डेवलप्ड है, नो डाउट, ओवर डेवलप्ड है। और मोस्ट ऑफ दी जुबली हिल्स आप देख लीजिए, वो 60 से 70% अंडर डेवलप्ड है। वहाँ के बच्चों को सही एजुकेशन नहीं है, वहाँ के बच्चों को जो है सही फैसिलिटीज नहीं है। आप बताइए, मेरा सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से इधर के बच्चों के जितने प्लेग्राउंड होना है, जितने स्पोर्ट्स फैसिलिटीज रहना है, नहीं है। हमारे के देखिए, आप दूसरे देशों में देखने को मिलेंगे, लाइब्रेरी रहती है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज रहते हैं। अब बोलिए इधर का बच्चा क्या पढ़ाई में अपना नाम करेंगे, क्या अपना स्पोर्ट्स में नाम करेंगे, आप बताइए। तो ये खेल के अंदर और पढ़ाई के अंदर और हेल्थ के अंदर, इसमें तीनों भी जगह जो है अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज हम रखना चाह रहे हैं। और हम जो है हम गवर्नमेंट से हम जो जितना काम कर सकते उतना काम करेंगे, और जो नहीं कर सकते हम गवर्नमेंट से करवाने लगेंगे कान पकड़ के। अगर आप हमारे को इख्तियार में, अगर ये जुबली हिल्स के आवाम हमारे को वोट
करके हमको अगर इख्तिदार में लेंगी, अगर लाएंगी तो और इंशाल्लाह जुबली हिल्स की आवाम बहुत समझदार है। मेरे को एक तवक्को भी है कि हमें वो भारी से भारी अक्सरियत में अभी गवर्नमेंट क्या करे बोल तो परसों इतना दिन ये मिनिस्टर एक्सटेंशन नहीं करे, जी जैसा जुबली हिल्स इलेक्शन बोलते ही माइनॉरिटी मिनिस्टर इतना दिन था, 18 साल से माइनॉरिटी मिनिस्टर कोई भी नहीं था। जी राइट अब धन बोल के अजहरुद्दीन साहब को दे दिए, जी वो बोल तो ये इलाके में माइनॉरिटीज का वोट ज्यादा है बोल के अजहरुद्दीन साहब को दिए, वो कुछ काम करता है वो। देखिए वो क्रिकेटर साहब है, हाँ। उन्होंने पिच में माशाल्लाह उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड करे हुए हैं, मगर क्या है मालूम, मिसाल के तौर पे काबिल एहतराम है हमारे नहीं लिए, उनके लिए नहीं बोल रहा, मगर क्या है मालूम, बात क्या है, अब छुरी का काम चमचे से लिए तो चमचा कर सकता नहीं है। नहीं होता, नहीं होता। अब किश्ती को अगर लेके गए, किश्ती को लेके जाके मैं उड़ाता हूँ बोल के बोले, प्लेन बना देता हूँ बोले, किश्ती तीरने में माहिर है हाँ। तो उसको पानी पे चलाना, प्लेन उड़ने में माहिर है। माहिर है, उसको तो जिसका जो काम लेना है वो लेना है काम अपन। नहीं मैं बोलने का मतलब माइनॉरिटी सी वोटों को गुमराह करने के लिए सीएम साहब माइनॉरिटी क्या बोल के बोल रहा हूँ मैं। आप 3 साल हो गया कांग्रेस, हाँ। आप देखें क्या प्रोग्रेस है, 2 साल हो गए, 2 साल की जो भी है अप्रोक्सीमेटली क्या प्रोग्रेस है बताइए आप। पिछले 10 साल में बीआरएस अपना पूरा बहुत खराब जो है परफॉर्मेंस रखी, उसके बाद लोगों को एक आशा थी, जिसमें मैं भी एक सपोर्टर था वन ऑफ द कांग्रेस का, हाँ। कि कांग्रेस आना बोल के, कांग्रेस आई, आने के बाद सिर्फ आवाम पे जुल्म और सितम ही हुआ, मैं जहाँ तक देखा 2-3 साल से। तो इधर क्या है, कांग्रेस के सपोर्टर्स खुद, जैसा कि मैं भी वन ऑफ दी, मतलब मैं पार्टी मेंबर नहीं था मगर सपोर्ट करते थे, बट जो है खुद पार्टी कांग्रेस के सपोर्टर्स खुद आज कांग्रेस के खिलाफ है, तो कांग्रेस का नो फ्यूचर इन तेलंगाना। और बीआरएस का भी जो है आपके ट्रैक रिकॉर्ड है कि कितने मस्जिदा टूटे, कितने मंदिरा टूटे, और क्या क्या जो है माइनॉरिटीज के साथ अत्याचारी की गई, कितना रीजनल पार्टीज को लोग जो है बैकअप देके लोगों पे जुल्म किए, समझे। ये जो है हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, अगर आप बोले तो मैं आपको अगर दिखाना शुरू करा ये दोनों पार्टीज का तो रात हो जाती, इतने छोटे वीडियोस में अपन नहीं होता। ओके अभी यहाँ पर माइनॉरिटी वोट इतना रहने के बाद भी एमआईएम पार्टी कहीं को नहीं टेरे, अब वो तो क्या है भाजपा की है ना, ओल्ड सिटी बोलते हैं जुबली हिल्स भाजपा की कहीं को नहीं बोलते, ये एमआईएम पार्टी या बीआरएस को बिक गए, नहीं तो कांग्रेस को बिक गए, नहीं तो बीजेपी को बिक गए। आप सोचना ना, बिल्कुल सही बात है आपकी। अब वो क्या है, वो जो लास्ट टाइम जो 2023 इलेक्शन में तो उन्होंने करे थे, सेकंड प्लेस है भाई, अभी जो कांग्रेस से जो ठहरे ना अलायंस कर लिया, उन्होंने बिहार में जो है, बिहार में हरा रहे हैं कांग्रेस को, और इधर जो है जिता रहे हैं। उनका क्या मतलब, उनके पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है, उनकी बैकअप टीम जो है, उन लोगों की क्या स्ट्रेटेजी है, क्या है वो उन लोगों को मालूम, तो मेरे को आइडिया नहीं है उस चीज का। बोले तो अगर आप जीत गए बोले तो पब्लिक को पहला क्या करना बोल के क्या सोचते हैं? हम जो है सबसे पहली बात तो देखिए, मैं आपको एज वाइज वो करता हूँ, जो KG to PG का हमारा है फ्री एजुकेशन, जैसा कि इंटरमीडिएट में बच्चा आ जाता, इंटरमीडिएट तक उसको हम फ्री एजुकेशन तो करेंगे, उसके बाद इंटरमीडिएट पार करता, करने के बाद जो है हम उसको ग्रेजुएशन में फ्री एजुकेशन विद एक इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स, जॉब्स जो है किस फील्ड में ज्यादा है फिलहाल उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमारे पास IT प्रोफेशनल्स भी है, हर प्रोफेशनल हमारे को मिल जाए, तो उसके हम वर्कशॉप वो करेंगे, करके हम जो है उसको वो उस मैदान के लिए प्रिपेयर करा के उसको रिक्रूट करेंगे। और रही बात जिसका दिमाग बिजनेस में चल रहा है, हम इसको इंक्यूबेशन प्रोजेक्ट्स के थ्रू फंडिंग करवाएंगे, फंडिंग करवा के उसको जो है उसके बिजनेस को पूरा सेटअप करवाने लगेंगे, ताकि वो बंदा जॉब सीकर ना हो बल्कि जॉब प्रोवाइडर हो। जी, अभी एक घर में आप राशन डलेंगे तो एक 15 दिन खाएंगे आप, 1 महीना खाएंगे, मगर अगर आप बच्चों को इस तरीके से फ्री एजुकेशन देकर ट्रेन कर देंगे, मुल्क की खुद ब खुद GDP बढ़ जाती, समझो। उसको चैरिटी की जरूरत नहीं है, चैरिटी करने वाला बनाना है। थैंक यू, आप जीतना बोल के हम भी समझ से VRP पार्टी से, जो VRP और एक लास्ट बात मैं बोलना चाहूंगा, अब आजकल कैसा हो गया, इंडियंस जो हो गए हैं छोटे बच्चों की मानिंद हो गए, बाप डांटता तो अम्मा कन जाती है, अम्मा डांटता तो बाप कन जाते हैं। लास्ट टाइम BRS से तंग आके कांग्रेस को लाए, अब कांग्रेस से तंग आके फिर BRS की तरफ लोग मैदान जा रहा, ऐसा कब तक चलेगा। जो है माइनॉरिटी का लीडर आना बहुत जरूरी है, और जो है मुस्लिम सिख ईसाई सब अपना भाया है, सबका जो है भला होना है, बेटरमेंट जो है सबका होना है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये हमारा मेरा जो है सीरियल नंबर जो है 8 ना, सीरियल नंबर एनिमिटी
ना गुड़तू बीरबा अलमारी। मेरा वो इम्तियाजी निशान जो है वो अलमारी है। मैं हल्का जुबली के आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग जो है मेरे को एक बार मौका दीजिए। 11 नवंबर के दिन पोलिंग डेट है, एक बार मौका दीजिए, एक बार मौका दे के देखिए। इंशाल्लाह आप लोग जो है कभी मायूस नहीं होंगे और अच्छे से अच्छा हम 2-3 साल जो भी इसका जो टेन्योर रिमेनिंग टेन्योर है उसमें अच्छे से अच्छा काम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। ओके ओके, थैंक यू। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।